शुरुआत करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे कि संख्याओं को किस तरह से जोड़ते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर लगातार इन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक, उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। इस फॉर्मूले का यूज किस तरह से करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कहीं से अगर कहा जाए कि 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। 1 से 50 तक कहीं पे कुछ छोड़ने से नहीं, मतलब लगातार n तक प्राकृतिक संख्या हो गया 50 तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 50। अब फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1/2। n की जगह पर 50 रखना है, तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 50 इंटू 51/2 कट कर देंगे 25। अब गुना किया जाए, 51 गुने 25, 5 5 25, 2 10, 5 7 2 1, 1275। मतलब अगर 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1275। ठीक ठीक, इसमें अगर n तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए कहे तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। अब यहाँ पे n मतलब क्या, n मतलब रखा क्या है, तो जहां तक है जैसे 1 से 50 तक, तो n बराबर क्या हो गया 50। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है, गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, तो जितना तक रहा जोड़ने के लिए वही क्या हो जाएगा n। अगर 50 तक रहा तो n बराबर 50 रखेंगे, अगर 100 तक है तो n बराबर 100 रखते हैं, 20 तक है तो n बराबर 20 रखते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लिखते हैं कि 1 से 20 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा ना, तो n बराबर क्या होगा 20 तक आ रहा है तो n बराबर 20 हो गया, n बराबर 20। फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2। 20 कुछ नहीं रहता है, मतलब गुना है, 20 और 1 21 बटा में 2 काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 21 नहीं आगे 210। मतलब अगर 1 से 20 तक जोड़ने में कितना जाएगा 210 आ जाएगा बनाने। जितना तक जोड़ने के लिए जाएगा उतना तक क्या करेंगे रख देंगे। ठीक, ये किसके लिए है, अगर लगातार कहेगा कि 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 20 तक, ना 1 से 55 ऐसे कुछ कितना तक लिखा है, 1 से 1000 तक, 1 से 5000 तक जोड़ने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। और दूसरा है लगातार n तक सम संख्याओं का योग। पहले सम संख्या किसको कहेंगे, तो जो संख्या क्या हो दूसरे कट जाए उसे क्या बोलेंगे सम संख्या ना। अब योग निकालने के बाद तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 चाहे n स्क्वायर प्लस 1। ठीक, जैसे कहा जाए एग्जांपल कि 1 से 100 तक के सभी सम संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। ठीक, मतलब क्या है, अगर 1 से 100 तक खाली सम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू एन प्लस 1, तो क्या n बराबर पहले पता होगा कितना रखें, यहाँ तक 100 तक है तो n बराबर 100 रख दें, नहीं n मतलब 1 से 100 तक कितना सम संख्या होता है। ठीक, अगर निकालना है सम संख्या तो जो ये दिया है ना कि 100, अगर ये सम संख्या है तो क्या करना है कि उसको बाद 2 से भाग कर देना है, तो क्या जाएगा 50, ये n बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ 100 तक करते 99 तक आता तो क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं और फिर इसको 2 से भाग करते हैं, तो ये 50 बटा 2 काटते हैं कितना जाता और इस तरह क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं n बराबर क्या होगा। अगर यहाँ सम संख्या रहेगा तो काट देंगे इससे, अगर विषम संख्या रहेगा तो 1 माइनस करके काट देंगे। ठीक, यहाँ 100 तक है तो n बराबर कितना हो गया 50 ना। कैसे किए, तो दिया है 100 तक और दूसरे भाग कर दिए, जब विषम संख्या है तो भी आगे 50 तो n बराबर 50 होगा। फॉर्मूला रखते हैं n 50 गुने फिर n है तो फिर 50 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 50 गुने 50 वाले जोड़ेंगे 51 गुना कर देंगे 51 गुने 50 1 0 0 5 25 25 50 क्यों 25 50, मतलब 1 से अगर 100 तक खाली सम संख्या जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा 25 50, मतलब से 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 ऐसे करते करते अगर 100 तक जोड़े तो कितना हो जाएगा 25 50 में 2550। ठीक, तीसरा है अगर लगातार n तक विषम संख्या का योग कहा जाएगा, खाली विषम संख्या मतलब कि 1 जोड़े फिर 3 जोड़े फिर 5 जोड़ते हैं फिर 7 जोड़ते हैं फिर 9 जोड़ते हैं, ऐसे करते करते 99 तक जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होगा, ये हो जाएगा विषम संख्या। ठीक, तो पहले क्या होगा एग्जांपल लेते हैं 1 से 100 तक के विषम संख्या को
जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या करना है, एक करना पता करना होगा, 1 से 100 तक आ रहा है। ठीक, यहाँ पर भी क्या करेंगे, n बराबर निकालने के लिए जो दिया है लास्ट वाला, ये वाला 50 तक, उस पर रखेंगे और 2 से भाग कर देंगे। ठीक, काटेंगे, जितना आएगा 50 है तो क्या करेंगे, n बराबर 50। लेकिन अगर ये वाला जो है विषम संख्या है तो क्या करेंगे, तो अगर सम संख्या के लिए जो निकालना था तो माइनस करते हैं, लेकिन विषम संख्या निकालना है तो प्लस करेंगे। ठीक, जैसे 99 का क्या कहते हैं, 99 प्लस 1/2। हाँ, क्या होता है 100/2 काटे 50, मतलब अगर 1 से 100 तक करें या 1 से 99 तक करें, दोनों में क्या होगा 50 विषम संख्या होगा। ठीक, तो n बराबर पता चलिए कितना होगा 50, फॉर्मूला कहता है n स्क्वायर। ठीक, n स्क्वायर मतलब 50 के स्क्वायर। ठीक, 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, और स्क्वायर मतलब क्या था, उसी संख्या का उसी संख्या का 50 में 50 कर देंगे, 0 0 0 और 50 25, 0 0 25। ठीक, क्या हो जाएगा 2500। उठा के पढ़ाई अंदर आ जाएगी तो मतलब हमारा। ठीक, अगर विषम संख्या रहे तो क्या करेंगे, जो दिया है n बराबर पहले निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, जो आएगा क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक, हां, फिर से करेंगे चलते हैं। अगर लगातार की हमेशा याद रखना 1 से शुरू होना चाहिए, जैसे 1 से 50 तक, 1 से 100 तक है, लगातार होना चाहिए, नहीं कि बीच में 5 7 या 5 6 7 का जो है ऐसे नहीं, 1 से शुरू होना चाहिए, 1 से 50 तक। तो यूज करना है n * n + 1/2। ठीक है, 1 से 50 तक तो n बराबर क्या करना है, जितना मिले उतना रख देना है। अगर प्राकृतिक संख्या आता है तो जितना दिया है उतने रख देंगे। ठीक, 50 दिया था, लास्ट में 50 रख दिए, भूले हैं भूले कर दिए, n की 50 प्लस तो प्लस 1 तो 1 बटा में 2 घटा 2, फिर इसको काटेंगे, पहले कोष्ट किए थे कोष्ट किए। ठीक, कट किए, 25 बार में काट दिया, फिर गुणा करते हैं तो अल्टा 1275। ठीक, ये क्या हो जाएगा, अगर 1 से 50 तक जोड़ेंगे तो उतना। इन तक सम संख्या वाले यहाँ पे कितना, एक से होना चाहिए बात, हाँ, कि 1 से 100 तक, 1 से 50, 1 से 75, 1 से 20, 1 से 10 ऐसे। ठीक, तो वहाँ पे क्या चाहिए, n * n + 1 या फिर n स्क्वायर प्लस n। हाँ, अगर त्रिकोणीय, अगर यहाँ जो लास्ट में पूछता है, जैसे 1 से 50 तक, ये क्या है, सम संख्या है, तो बस 2 से भाग कर देंगे तो n पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ अगर 1 से 49 तक तो क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 49 माइनस 1 करेंगे, बटा 2 करेंगे, तब क्या होगा, जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा n के मान। ठीक, फिर वही आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तीसरा क्या है, n तक विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए क्या यूज कर रहा है फॉर्मूला, n स्क्वायर, मतलब जो चीज है n निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो 1 से 100 तक यहाँ पे क्या हो, अगर ये जो दिया है ना सम संख्या है, जैसे 1 से 100 तक, तो सिंपल सम संख्या है, कुछ नहीं करना, 2 से केवल भाग कर देंगे तो n बराबर पता चल जाएगा। लेकिन अगर विषम संख्या है, जैसे 1 से 97 तक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप जोड़ेंगे 97 + 1/2 माने 98/2, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 49 ना, इतना हो जाएगा विषम संख्या। ठीक, तो निकालने आ जाएगा